गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच में लाने जा रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स जो है स्कूल लेक्चरर आगामी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे इन वीडियो को अवश्य देखें और अपने सभी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेजें। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो पहले क्वेश्चंस के साथ में मैं आप लोगों के साथ में उपस्थित हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ ऑक्जेलिक एसिड एट 260 डिग्री टेम्परेचर देन द प्रोडक्ट फॉर्म इज। तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है एलाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है एक्रोलिन, ऑप्शन टी है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और ऑप्शन 4 है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, हमारे पास में जो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर पढ़ते हैं हम, तो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास में मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल और ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। तो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल तो हम 12वीं में पढ़ लेते हैं, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल 12वीं क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं। तो डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल में हम ग्लाइकोल लेते हैं और ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल में हम ग्लिसरॉल लेते हैं। तो ये ग्लिसरॉल की रिएक्शन है। ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब इसमें 260 डिग्री और 110 डिग्री पे जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहले आंसर टिक कर देते हैं, फिर इसको कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे। तो एक बार तो इसका आंसर जो होगा वो जो होगा एलाइल एल्कोहल होगा। अब इसको क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। देखो इसके आंसर्स जो है आप लोगों के सामने, इधर ग्लिसरॉल है, ट्राईहाइड्रोक्सी और इधर ऑक्जेलिक एसिड है। देखो जब ग्लिसरॉल जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हमारे पास में एलाइल एल्कोहल बनता है, एलाइल एल्कोहल। एलाइल एल्कोहल क्या होता है कि जब हाइड्रोक्सी ग्रुप एलाइलिक कार्बन पे लगता है तो उसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और एलाइलिक कार्बन क्या होता है कि जब कोई सैचुरेटेड कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ता है तो उसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास में बन रहा है वो एलाइलिक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास में। इसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं, यदि हम मान लीजिए इसी रिएक्शन को हम जो है ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से 110 डिग्री पे कराते हैं तो ग्लिसरॉल तो बनता ही है, साथ में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है। आगे की तरफ चलते हैं। देखो यदि हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो देखो यदि हाइड्रोजन आयोडाइड हम कम अमाउंट में लेते हैं तो हमारे पास एलाइलिक आयोडाइड बनता है, लेकिन यदि हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में लेते हैं तो हमारे पास आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनता है। यदि हम हाइड्रोजन आयोडाइड कम मात्रा में लेते हैं तो एलाइल आयोडाइड बनता है, एलाइलिक आयोडाइड बनता है। कब? जब HI कम मात्रा में लेंगे, ठीक है। और यदि हम मान लो हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा लेते हैं तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म आप जानते हो। और लास्ट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, कई कम RPSC ने कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए कि अल्कोहल की रिएक्शन KHSO4 यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं तो क्या बनता है। तो यह इसमें इसको एक्रिल एल्डिहाइड बोलते हैं, एक्रोलिन भी बोल सकते हैं, इसको एक्रिल एल्डिहाइड बोलते हैं। मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है ये, कि जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन KHSO4 से P2O5 से ZnCl2 या कंसनट्रेट इससे कराते हैं 260 डिग्री पे तो एक्रेल्डिहाइड का हमारे पास में फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने डिटेल से आप लोगों के सामने लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो RAS 2008 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन RAS के एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन COC, मतलब ईथर है, ये डाईथाइल ईथर है। मतलब तो ईथर में देखिए आपको क्या है, वैसे तो आप लोगों को पता है कि VSEPRT थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि यदि लॉन पेयर ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि LP रिपल्शन ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ बल्की ग्रुप होने की वजह से इनमें एल्काइल ग्रुप में रिपल्सन होता है। और एल्काइल रिपल्शन जो होता है लॉन पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होने की वजह से ये ईथर में जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड एंगल जो है बढ़ जाता है। तो 109 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल जनरली 109 का होता है,
लेकिन ये यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 से भी ज़्यादा पहुँच गया। रीजन क्या है, यहाँ कार्बन और कार्बन मतलब एल्काइल और एल्काइल, इथाइल और इथाइल ग्रुप के अंदर रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका आंसर नंबर जो रहेगा वो आपका 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो आप, एट 343 केल्विन टेम्परेचर इट गिव ए प्रोडक्ट विच ऑन एसिड हाइड्राइटिस गिव इज। देखो ये सीधी सी बात रिएक्शन है कि हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो यदि क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। राइमर टीमान रिएक्शन है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर टीमान रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। ये पेज चेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। देखो राइमर टीमान रिएक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि मान लो फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है, और यदि हम मान लो फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो बोथ रिएक्शंस आर द राइमर टीमान रिएक्शन, बट डिफरेंस क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास में फॉर्माइलेशन होता है, CHO ग्रुप का जुड़ना फॉर्माइलेशन कहलाता है, और यदि हम CCl4 लेते हैं तो हमारे पास COOH मतलब कार्बोक्सिलेशन होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है इसके अंदर से कि विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड बोथ फॉर्माइलेशन मेथड एंड कार्बोक्सिलेशन मेथड। तो उसका आंसर आप लोगों के पास में हो जाएगा राइमर टीमान रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलेशन में भी काम आती है और फॉर्माइलेशन के अंदर भी काम आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम बच्चों, यानी दोस्तों। अच्छा है, RAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये, द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमरिक डाई इथाइल ईथर। आप लोगों को पता है कि एल्कोहल जो होते हैं वो ईथर के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एल्कोहल जो होते हैं मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैं फोटो को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। हाँ देखो, एल्कोहल जो होता है वो फिनॉल के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है। तो एल्कोहल फिनॉल और आइसोमर्स, और कौन से आइसोमर्स होते हैं वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है, दोज कंपाउंड विच हैव कंटेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप देखो, पहला ईथर है, हमारा ईथर है, दूसरा ब्यूटेन 1 ओल है, तीसरा जो है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल है, और है ब्यूटेनॉन है। मतलब इसके अंदर एक ईथर है और 2 एल्कोहल है, एक कीटोन है। तो कीटोन, तो इसके अंदर जो है एल्कोहल और ईथर हो सकते हैं। तो 4 नंबर का जो आंसर है इसका अंदर, इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, क्योंकि ये जो है ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन जो है डाई इथाइल ईथर के साथ में जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मतलब ये आइसोमरिज्म नहीं देगा, इसके साथ आइसोमर नहीं है। अगले की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया एक तरीके से। रिएक्शन का नाम बताना है, अभी बताया था, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा सैलिसैल्डिहाइड विद द राइमर टीमान रिएक्शन है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन ए रेड हॉट वायर इज प्लग्ड इन एथेनॉल, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एथेनॉल, व्हेन रेड हॉट वायर इज प्लग्ड इन एथेनॉल वी गेट। तो इसके अंदर क्या है कि ये रेड हॉट कॉपर जो है एथेनॉल को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। रेड हॉट, हालांकि ये रिड्यूसिंग के लिए काम आता है। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर का आंसर इसका आंसर हो जाएगा CH3CHO, ठीक है। और सेकेंडरी एल्कोहल को ये कीटोन में बदल देता है, हालांकि ऑक्सीडाइजिंग कर कॉपर, हॉट कॉपर जो है इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है एथेनॉल का। तो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है हमारे पास में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेज चेंज कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बच्चों। द कंपाउंड ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ द सोडियम फिनॉक्साइड विथ CO2 अंडर प्रेशर। वेरी गुड, बहुत
सैलिसिलिक एसिड बनता है, और ये रिएक्शन कॉल्वे रिएक्शन है। जो कॉल्वे रिएक्शन में क्या करते हैं कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन को कॉल्वे रिएक्शन कहते हैं। तो और कॉल्वे रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉल्वे रिएक्शन जो होती है कार्बोक्सिलेशन मेथड के लिए यूज होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो अपना सेकंड नंबर का आंसर जो इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन गिव्स द एल्कोहल विथ नाइट्रस एसिड। देखो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी अमीन जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करती है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। नाइट्रस एसिड जो होता है, HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। जब भी प्राइमरी अल्कोहल से फॉर्मेशन करता है तो हमारे पास में क्या बनता है, प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड देन इट फॉर्म एल्कोहल। तो प्राइमरी अमीन इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका। एक मिनट, ए इज द जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो इन दिस रिएक्शन 2 मोल फिनॉल के हैं, वो सोडियम से रिएक्शन करते हैं और सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम पिनॉक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। इसके लिए अनट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सोडियम इज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बिल्कुल इस रिएक्शन में सोडियम रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा जिसको H+ गेन करके H2 बना देगा। तो सोडियम पहला स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फिनोलिक हाइड्रोजन चेंजेज, तो ये भी बिल्कुल सही है। द 1 मोल ऑफ द फिनॉल लिबरेट द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन, ये गलत है। 2 मोल ऑफ द फिनॉल लिबरेट द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। 1 मोल फिनॉल तो केवल 0.5 मोल H2 फ्री करेगा। तो इसका थर्ड नंबर जो आंसर है वो इसका सही होगा। तो इसका थर्ड नंबर का जो आंसर है ये वाला, वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा आपको क्यों है, क्योंकि 1 मोल फिनॉल जो है 0.5 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप थोड़ा सा यूँ देख लीजिए कि जब ये कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें कैटायन बन रहा है कि एनायन बन रहा है, तो ये पूछना है ए और बी में क्या रिलेशन है। तो ए और बी जो है सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। यहाँ पे ए और बी आर नोन एज सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इस टॉपिक को मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये क्या होता है। अभी सिर्फ आप लोग का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को आप यहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 है, टू प्रोडक्ट 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल बनाने के लिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सूटेबल रिएक्टेंट कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें 1 प्रोपेनॉल चाहिए और 1 प्रोपेनॉल की रिएक्शन हम जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब CH3MgBr से किसकी कराएं। तो इसको हम एथिलीन ऑक्साइड से, या इसको एपोक्साइड इथेन भी कहते हैं, इससे रिएक्शन कराएंगे हम, तो हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो होगा ये 1 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन है, मतलब या फिर बेंजीन ट्राइओल है। इसकी रिएक्शन मिथाइल साइनाइड से ZnCl3, तो इसे हाउबेन-हॉस्टन सिंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है ट्राइओल सी हो, सिंगल ऑल्स होगा और उसमें CH3CN ले लेंगे तो भी इस रिएक्शन को हाउबेन-हॉस्टन रिएक्शन कहेंगे। तो इस रिएक्शन का जो आंसर रहेगा वो सेकंड नंबर का आंसर जो है इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ये कोई कंपाउंड है C4H10O, ठीक है, और ऑक्सीडेशन पर C4H8O दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। क्यों, कैसे मालूम किया कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन है? देखो हाइड्रोजन का हटना जो होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इनका हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ 10 हाइड्रोजन थे ऊपर वाले X मॉलिक्यूल में, Y मॉलिक्यूल में कितने हो गए, 8 ही। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। अब गिव द डीप, ये जो विच गिव द डीप वॉयलेट कलर विथ एल्कलाइन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, जो कि वॉयलेट कलर देता है। तो देखो पहला ऑप्शन 3 डिग्री का एल्कोहल है, तो 3 डिग्री का एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन हो नहीं सकता। और 2 नंबर का है वो सेकेंडरी एल्कोहल है, और 3 और 4 दोनों प्राइमरी एल्कोहल है। तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट लाइकली प्रोडक्ट रिएक्शन रेसर्सिनॉल विथ एरीन्स डायोजोनियम क्लोराइड इन, मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास में रेसोर्सिनॉल है। रेसोर्सिनॉल में क्या होता है कि एक मेटा पे OH होता है और एक इक्सो पोजीशन पे OH होता है, तो उसे रेसोर्सिनॉल कहते हैं हम। अब इस रेसोर्सिनॉल की रिएक्शन आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करा रहे हो, तो देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है कपलिंग रिएक्शन देगा इसके साथ में, और कपलिंग रिएक्शन ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर ही होती है, मेटा कंडीशन पे नहीं होती है। तो ये कह रहा है रिएक्शन विच डाइजोनियम एल्काइल इन मीडियम, ठीक है, नॉट लाइकली, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो मेटा वाला प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं बनेगा। तो इसके आगे के ऑप्शन अपने पास में दिए हुए हैं थर्ड, तो देखो थर्ड पे मेटा पे हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका नहीं बन सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर टू गिव द मेजर प्रोडक्ट। देखो बच्चों इस चीज को कैसे समझोगे, फिनॉल जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है, क्योंकि फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा एंड ऑर्थो पोजिशंस, सो ब्रोमीन अटैक एट द ऑल ऑर्थो एंड ऑल पैरा पोजिशन। तो सो जब हम फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो हमारे पास में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि हमें मान लो मोनोब्रोमिनेशन कराते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है, और उसमें भी पैराब्रोमोफिनॉल ज़्यादा अमाउंट बनता है, क्योंकि ऑर्थो में Br और OH के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो इसका प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। जब और यदि कार्बन डाइसल्फाइड नहीं लेते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारे पास में जो बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा पैराब्रोमोफिनॉल होगा, ऑर्थो बनेगा लेकिन कम अमाउंट में बनेगा। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। ये देख लीजिए, यहाँ तो CS2 में कराते हैं तो पैरा और ऑर्थो बनता है, और यदि मान लो डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो हमारे पास में केवल का फिनॉल का फॉर्मेशन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई द एक्टिव एमाइल एल्कोहल। तो पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वही एक्टिव एमाइल एल्कोहल है, रट लीजिए। एक्टिव एमाइल बोलते हैं इसको, CH3 CH2 CH, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगले कार्बन से यदि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे एक्टिव एमाइल एल्कोहल हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पेज नंबर चेंज करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, तो इसके और चारों ऑप्शन है लेकिन हमको आंसर वहीं से पता था। द मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड थायोफीन इन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन होता है। ये क्वेश्चन जो है सेट के अंदर आया था, सेट 2012 के अंदर। तो ये आपने को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिसके अंदर फ्यूरेन थाइफीन और फ्यूरेन थाइफीन, ये अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़े थे अपन, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है पिरोल, तो ये 4 नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कंपाउंड डिस्कस करेंगे। देखो ये जो है पिनाकोल रिडक्शन में आया है। अब पिनाकोल रिडक्शन क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म में नीचे समझाई हुई है मैंने आप लोगों को। देखो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा कि जो फिनाइल और मिथाइल ग्रुप में उसमें माइग्रेशन नेचर सबसे ज़्यादा किसका होता है, जो बड़ा ग्रुप होता है, मतलब फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन ज़्यादा होता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको नीचे समझा देता हूँ, एक बार देख लो कैसे होती है। कि बड़ा ग्रुप जो होता है, मतलब फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है रिएक्शन में, पिनाकोल रिएक्शन में। देखो कैसे होता है कि सबसे पहले H+ जो है OH ग्रुप पे आके जाएगा और OH2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये फिनाइल ग्रुप जो है यहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है वहाँ ये फिनाइल माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास में पिनाकोलोन, मतलब पिनाकोल से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पिकअप द रिएजेंट फॉर कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो इसके अंदर ये आप लोगों को सीधा जो है ये रिएजेंट ही याद करना पड़ेगा। पेज एक बार चेंज कर देता हूँ मैं। पिकअप द रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर जो है 3rd नंबर का ऑप्शन रहेगा, और इसको मैं डिटेल से जब आगे की वीडियो कराऊंगा वहाँ पे करवा दूंगा। देखो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन आया है, ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के उसमें आया था। द बिलो रीअरेंजमेंट का नेम क्या है। देखो इसके अंदर जो है हमारे पास में एक अमाइन है प्राइमरी, और प्राइमरी अमाइन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल बनता है।
और ये प्राइमरी अल्कोहल के साथ साथ में एक कार्बन अधिक साइकिल का फॉर्मेशन होता है। इसको डैमजोव रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डैमजोव रीअरेंजमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, डैमजोव रीअरेंजमेंट। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आगे वाले पेज में आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखो, सबसे पहले नाइट्रस एसिड से करेंगे तो डाईएजो बन जाएगा, डाईएजोनियम बन जाएगा। एलिफेटिक डाईएजोनियम जो है अनस्टेबल होता है, वो बाहर निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो हमारे पास में एक कार्ब कैटायन बनेगा साइक्लिक रिंग के पास में। ये अनस्टेबल होता है तो रिंग एक्सटेंशन कर देता है, तो यहाँ रिंग का एक्सप्रेशन हो गया। तो ये हमारे पास में साइक्लोपेंटीनियम आयन बन गया, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है वो वापस यहाँ जुड़ के OH बना देता है, H+ वापस जैसे कि बाहर निकल जाता है। तो रिंग एक्सटेंशन होता है डैमजोव रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? डैमजोव रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में नेक्स्ट है, एन प्रोपाइल एल्कोहल कैन कन्वर्ट प्रोपेनॉल एल्डिहाइड। देखो, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के सबसे बड़ा अच्छा रीजन है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यदि हम KMnO4 वगैरह जो भी लेते हैं तो वो क्या होते हैं? हाईली ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, तो एल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि हमें लिमिटेशन ऑक्सीडेशन कराता है, मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक ही करवाना है, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक मिनट यार, पेपर ही गायब हो गया। तो ये देखिए, तो इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। फिनॉल पे मैग्नीशियम और ब्रोमाइड की रिएक्शन हम विद एथाइलिन ऑक्साइड, एथाइलिन ऑक्साइड मतलब इपोक्साइड से कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एडिशन ऑफ द गेट कन्वर्टेड टू दैट। तो इसका जो हमारे पास में एल्कोहल बनेगा फिनाइल 2-फिनाइल एथेनॉल का हमारे पास में जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब 2 नंबर का आंसर इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं आज अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करने वाले, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, ARO की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, ACF की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट इस चैनल्स को देखें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं एवरीडे, हर दिन आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व कराया करूँगा। इन सवालों को सॉल्व करने से आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वीडियो देखें, अंत तक वीडियो देखें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और आप इसको अपने जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक भी पहुंचाने की कृपा करें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो ले सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।